ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है, जो हम लोगों को एप्टीट्यूड में काम आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या एंगल्स वगैरह थोड़ा देख लेते हैं। पहले एंगल्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल्स देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एंगल की बात करेंगे, तो हेडिंग में लिख लेते हैं एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ एंगल्स के विषय में देखेंगे। तो ये देखिए, ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे, ये अगर थीटा है, ये एंगल कैसा हो गया, थीटा लेस देन है 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अगर ये थीटा 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री ही हो जाए, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसे बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो उसे कैसे दिखाएंगे, वो कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज द राइट एंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल, ठीक है। इसको बोलेंगे राइट एंगल। ये पूरा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, मान लो अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो वो किस तरीके का दिखेगा, वो अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री हमारा ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ओके, और एक मिनट, और हमें 90 डिग्री से ज़्यादा दिखाना है, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ग्रेटर देन दिस इज 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। कुछ दूसरे भी टाइप के एंगल होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो किस तरीके का दिखता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया हमारा थीटा 1, ये हो गया हमारा थीटा 2, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट वाला होगा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल किस तरीके का दिखेगा, सप्लीमेंट्री एंगल देखिए, कोई भी एंगल है जो कि मान लो ये है एंगल थीटा 1 और ये हो गया एंगल हमारा थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 वो दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, यानी 180 डिग्री जिसका सम होगा वो हमको बताएगा कि ये एक सप्लीमेंट्री एंगल। कैसा है ये सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें देखिए, एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लो आपको कभी इस तरीके का एरे वगैरह दिख सकती हैं और आपको दिया जाएगा कि ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ये थीटा 1 है, ये एंगल आपको थीटा 2 दे दिया, ये वाला आपको थीटा 3 दे दिया और ये वाला आपको थीटा 4 दे दिया। तो जब कभी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि थीटा 3 इक्वल टू होगा थीटा 4 और थीटा 1 इक्वल टू होगा थीटा 2, ठीक। ये बात तो हमें समझ में आ गई।
ठीक है। अच्छा, बाइसेक्ट क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब समझते हो? ये एक अगर टर्म आपने सुना होगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट नाम से कुछ पता चल रहा है कि कुछ मतलब डिवाइड करने की बात हो रही है। तो यहाँ किस को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं? यहाँ हम एंगल को डिवाइड करेंगे। कैसे? जहाँ बाइसेक्ट लिखा है यानी एंगल को हमने इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वल भाग में। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू विल टेक दिस, ओके, और हमें इस एंगल को जब बाइसेक्ट करने की बात होती है तो बोला जाएगा कि जो ये एंगल है ये θ1 है और ये θ2, तो θ1 इक्वल टू होगा θ2। तो ये हम कहेंगे कि जो एंगल, ये जो C है, इसको अगर हम C नाम दे दें तो ये क्या कह रहा? एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। अच्छा, अब लोगों ने ट्रेपेजियम सुना होगा। ट्रेपेजियम में क्या होता है? जैसे अगर कहीं ट्रेपेजियम वगैरह लिख के आ जाए तो उसको भी देख लो कि वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इसको मैं जैसे ABCD बोल दूँ तो AB यहाँ पर क्या हो गया? CD के बराबर। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों पे। जैसे मान लो कुछ इस तरीके की पैरेलल दो लाइन दे दी, पैरेलल लाइन है, और उसको कोई बाइसेक्ट कर दी इस तरीके से। इसको बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं ट्रिवर्सल लाइन। इसको नॉट बाइसेक्ट नहीं बोलते हैं, इसको ट्रिवर्सल लाइन बोलेंगे। ठीक, ट्रिवर्सल लाइन जो है ये दो कोप्लेनर लाइन को कट करता है। दो कोप्लेनर जो लाइन होती है उनको कट करेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की सिचुएशन दी जा सकती है, जैसे कि मान लो कि ये आपको चलो एंगल ही बता देता हूँ। ये हो गया 1 2 एंगल है, ये 1 2, दिस इज़ द 3, इसको बोल दे रहा हूँ 4। ठीक है, इसको हमने बोल दिया 4, इसको 3, इसको 6 5 7 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने अभी बात की थी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे। अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जाए तो क्या होंगे यहाँ पे? तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल जी। तो यहाँ हमें कुछ चीज़ों को देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 8 ये भी सप्लीमेंट्री एंगल दे देगा अगर इन दोनों को सम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमको ये पता करना है कि क्या ये एंगल आपस में को रिलेट हो सकते हैं कि नहीं। जैसे इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। इंटीरियर एंगल हमने बताया कि ये 4 और ये 5 अगर हम जोड़ दें, ये 4 और ये 5 वाला एंगल को जोड़ दें, ये देखो 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं एंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको एंटीरियर एंगल बोलेंगे। एक और कोई बन सकता है 3 और 6, ये बन सकता है 3 वाला और 6 वाला, इन दोनों का अगर सम करें तो ये भी 180 डिग्री, ये भी इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, ये दो इंटीरियर एंगल होंगे। और अल्टरनेट एंगल हमें पता करने हैं। देखिए, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल हमें पता करने हैं। तो देखिए, 4th वाला किसके साथ बराबर हो सकता है? 6 वाले के साथ। जिस पे मैं डबल लगा दे रहा हूँ वो आपस में बराबर होंगे। और 3 वाला जो है वो 5 वाले के साथ बराबर होगा, यानी 3 वाला जो है वो 5 वाले के साथ बराबर, और जो 6 वाला है वो 4 वाले के साथ बराबर होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। और बाकी कुछ चीज़ें, जैसे फर्स्ट वाला जो होगा वो 5th के साथ बराबर होगा। फर्स्ट वाला जो है, दूसरे पेन से लिखता हूँ इसको, जैसे फर्स्ट वाला अगर हम लिखें, फर्स्ट वाला जो है वो 5th वाले के साथ बराबर है। और सेकेंड वाला किसके साथ बराबर होगा? 6 वाले के साथ। यस, सेकेंड वाला है 6 वाले के साथ बराबर,
और 4 वाला जो है वो 8 वाले के साथ बराबर होगा, 8 वाले के साथ बराबर है, ठीक है। 4 वाला जो हो गया वो 8 वाले के साथ बराबर है, और फर्स्ट वाला हो गया 5th वाले के साथ। अब कौन बचा है? तीसरा वाला, ठीक, तीसरा वाला जो बचा है वो 7 वाले के साथ बराबर है। तो फर्स्ट वाला 5th वाले के साथ हो गया, सेकंड वाला 6 वाले के साथ बराबर है, और थर्ड वाला हमें जो पता है वो 7 के साथ। अब देखो इस तरीके की सिचुएशन कहीं दी जाएगी क्वेश्चन में, अब जज कर पाओगे कि कौन सा एंगल किसके साथ बराबर होगा। ओके, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कुछ और चीज़ों की चर्चा करते हैं, जैसे कि हाँ, ट्रायंगल के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके का आपको ट्रायंगल दिया जाएगा, राइट। ओके, आई एम सॉरी, इसको फिर यहाँ पे ये मान लो कि थीटा है, और ये एक्स बोल दिया इसको, और इसको वाई बोल दिया। तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि दोनों इंटीरियर एंगल को अगर ऐड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? दोनों इंटीरियर एंगल को ऐड किया और ये एक्सटीरियर एंगल के साथ बराबर हो गया। तो ये याद रखना, ये बहुत जगह, जैसे कभी कोई एप्टीट्यूड में आपको दिया होगा और अननोन होगा बाहर वाला एंगल, तो हमें इन दोनों का भीतर वाले दो दिए होंगे और उनको ऐड करके पता करना होगा बाहर वाला, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ा मैं कहूँगा ये यूनिक पॉइंट है, इसको याद रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों पे, जैसे कि इसी में ही बात कर लेते हैं थोड़ा ट्रायंगल में। ट्रायंगल पता है, तीनों के एंगल को अगर सम करें तो 180 के बराबर होगा, ये सब पता है। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन जानते हो? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इसके विषय में भी देख लेते हैं। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है। तो पहले वो देखते हैं, उससे आप जैसे पेंटागॉन, हेक्सागॉन, डेकागॉन ये सब तैयार कर पाओगे, ठीक है। जैसे रेगुलर पॉलीगॉन का जो यूज़ है उससे क्या पता कर सकते हैं, पेंटागॉन का इंटरनल एंगल कितना होगा, है ना। और अभी देखो उससे सॉल्व भी करके देखते हैं, है ना। तो क्या होगा हमें पता करना, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन देखना है, इसका जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपको याद रखना है, n-2/n, और इसका मल्टीप्लाई होगा 180 डिग्री, ये आपको एंगल देगा। और ये एंगल कौन सा होगा? इंटरनल एंगल होगा, इंटरनल एंगल, ठीक है। अगर हम सम ऑफ इंटरनल एंगल की बात करें, सम ऑफ इंटरनल एंगल, इसकी अगर हम बात करें तो ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये दो हमें फार्मूले, खासकर ये वाला ज़रूर याद रखना, ठीक है। ये वाला आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं, जैसे ट्रायंगल अगर आपने लिया, जैसे आपने ट्रायंगल ही ले लिया, तो देखो ट्रायंगल में क्या है, 3 एंगल होते हैं, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे तब इसके इक्वल आएंगे एंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, इक्विलेटरल यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखना होगा हमें इक्विलेटरल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब देखो ये हमें साइड पता करनी कितनी होनी चाहिए, लेकिन ये आपस में इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल है तो आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पे n जो दिखा रहा है, ये पे n है साइड, तो n क्या है यहाँ पे साइड है, तो n यहाँ पे कितनी हो गई? 3 -2 अपॉन कितना हो गया? 3,
इंटू 180 डिग्री, तो वो तो हट गया, तो 18 60 डिग्री आ गया। देखो 60 डिग्री आया, ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 हुआ, तो तीनों का अगर सम करोगे तो टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यानी ये जो फार्मूला है वैलिड है ना। अगर हम ऐसे ही अगर बात करें तो मान लो पेंटागन ले लेते हैं। पेंटागन देखा होगा आपने कैसा होता है, बना भी लेते हैं यहाँ पे। ठीक, कुछ इस तरीके से होगा पेंटागन, मुझसे थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा। इसमें भी एंगल सारे बराबर आएंगे, ठीक है। ये जो एंगल हैं, ये इनकी बात की जाए तो ये कितना होगा 5 - 2i 5 इंटू 180 डिग्री, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है हमारे ख्याल से 108, आई थिंक 108 आ रहा होगा, ठीक है। तो सारे एंगल यहाँ पे पांचों एंगल कितने होंगे 108 होंगे, सभी 108 होंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि ज्योमेट्री में काम आएंगी, हमें आगे भी काम आएंगी। और कुछ चीज़ों की जैसे कुछ क्वेश्चंस में जैसे देखोगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट लगेंगे वहाँ पर। अब जैसे कुछ और चीज़ों की अगर चर्चा कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि देखो ये साइड को मैं नाम दे दे रहा हूँ, इसको बोल दे रहा हूँ C, ठीक है, BA। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे A+B दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। या ऐसे लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इन चीज़ों को याद रखना, ये कहीं कहीं आपको यूज़ मिलेगा, इनका यूज़ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं।